हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज अपने मीटियोर पे हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरे मीटियोर पे कौन कौन से आइटम्स लगे हुए हैं और मैं फ्यूचर में क्या क्या लगाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड देख लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बाइक में क्या क्या सामान लगा हुआ है और क्या क्या लगने वाला है। अभी भी बाइक इनकम्प्लीट है, अभी भी बाइक कंप्लीट नहीं हुई है, तो कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पैसा बहुत लगता है मॉडिफिकेशन में और पैसा अरेंज करना भी पड़ता है और फिर सामान भी अरेंज करना रहता है, तो बहुत टेंशन्स होती हैं, तो इसमें टाइम भी बहुत जाता है। तो धीरे धीरे आप चैनल के साथ बने रहिए और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपके सबसे पहले आइटम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका व्हील कवर, ये आपका कार्बन फाइबर व्हील कवर है जो इसके साइज़ का नहीं था। इसका 19 इंचेस का व्हील है और ये व्हील कवर सिर्फ आपका 18 इंचेस और 17 इंचेस में ही आता है। तो ये आपका 17 इंचेस का व्हील कवर है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था दोनों साइड में, क्योंकि इसकी जो मोटाई है ये बहुत ज़्यादा मोटाई है और ये व्हील का अंदर की जो गैपिंग है वो गैपिंग बहुत छोटी है। तो हमने दोनों व्हील्स को जोड़कर हमने एक ही साइड में टाई से बांध दिया। और सेकंड थिंग आपका मडगार्ड। अच्छा, इसका प्राइस तो बता देता हूँ मैं। ये सामने आगे और पीछे का दोनों पेयर्स मेरे को समथिंग 1200 रुपये के पड़े थे और ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये आपको इजीली मिल जाएंगे। सेकंड थिंग इज़ हमारा ये मडगार्ड, इस पर हमने कार्बन फाइबर रैप किया हुआ है। इसमें तकरीबन मेरे को 100 रुपीज़ का खर्चा आया था ये रैप करवाने में। और उसके बाद ये पल्सर सेगमेंट के सारे बाइक्सों में रहते हैं ये टैंक पैड, ये हमने आगे मडगार्ड में फ़िट किया है। उसके बाद हमने ये शॉकअप रबड़, ये एक्चुअली फट गए हैं, मतलब काफ़ी पुराने हैं, तकरीबन 2-3 साल हो गए, तो इसको चेंज करना रहेगा। ये आपका कॉन्टिनेंटल GT 650 का है। और उसके बाद हमने ये नॉर्मल फॉग लाइट्स हैं, ये HJZ के ही हैं, लेकिन नॉर्मल है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ज़्यादा पावरफुल मेरे को चाहिए भी नहीं होता क्योंकि मैं टूरिंग वूरिंग करता नहीं हूँ। तो ये मेरे को पेयर पड़े थे समथिंग 2000 के। उसके बाद ये आपका इंडिकेटर्स और ये आपका ऑल टाइम रनिंग लाइट रेड कलर में। मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये रात में जलाऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो रात का भी मैं शॉट डाल दूंगा एंड में। उसके बाद ये हमने बैग वैग लटकाने के लिए ये हुक टाइप का छोटा सा, और वैसे दिखने में छोटा है लेकिन बहुत यूज़फुल है। उसके बाद हमने ये आपके लेग गार्ड में ये जो आपका ब्लैक रोप, जिसको रस्सी बोला जाता है, वो हमने लगवाया है। उसके बाद ये भी आपका इंडिकेटर का काम करता है और डे टाइम ऑल टाइम रनिंग लाइट्स का भी काम करता है। ये हमारा हेडलाइट ग्रिल। और आपका इसका फॉग लाइट आपको 2000 के पेयर पड़े थे। ये जो लाइट है ये हमने 2 पेयर मंगवाए थे, यानी कि 4, आगे 2 हैं, पीछे 2 हैं। तो ये हमको पड़े थे समथिंग 450 रुपये के 4। और ये आपका जो ऑल टाइम रनिंग लाइट्स हैं ये समथिंग 250 रुपये के पड़े थे। हाँ, 250 रुपये के ही पड़े थे। उसके बाद ये आपका जो है ये आपका बार एंड लाइट्स हैं जो हमने यहाँ पर फिट किया है। तो ये लाइट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 400-500 के आ जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने हैंडल बार की तरफ। तो हैंडल बार में हमने ये मिरर, साइकिल मिरर यूज़ किया है, जो मोस्टली साइकिल्स में यूज़ होते हैं। इसमें बड़े मिरर्स इसका लुक ख़राब कर रहे थे तो हमने ये छोटे मिरर लगाए, लेकिन इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये प्रॉपर ग्लास का है, ये कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, ग्लास का ही मटेरियल है। और उसके बाद हमने ये लीवर गार्ड, ये हमको पड़े थे समथिंग 650 रुपये के पेयर। और उसके बाद ये हमने पाम रेस्ट, ये 850 का पड़ा था मुझे। उसके बाद ये हमारा लीवर गार्ड ये हमारा 400 रुपये का पड़ा था। और ये हमारा टेम्परेचर मीटर था एक्चुअली। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर मीटर ख़राब होने की वजह से फिर मैंने इसके ऊपर ये नॉस का स्टिकर लगा के यहाँ पर स्टिक कर दिया है, तो दिखने में ओनली जस्ट फॉर लुक।
और ये हमारा हैंडमेड हैंडल बार है, ये देखिए ये लोहे से बना हुआ है पूरा। और ये हमारा मोबाइल होल्डर, यहाँ पर मोबाइल में वीडियो लगा के, ये पीछे स्पीकर सिस्टम है, स्पीकर पे गाना वाना बजा के बूम बूम। और फिर ये आपका आरपीएम मीटर, और ये हमारा स्पीडोमीटर, और ये हमारा कंपास। तो ये अभी रनिंग में नहीं है अभी, मतलब इसमें काफ़ी काम रहता है, अंदर वायरिंग का बहुत चोचलेबाजी रहते हैं। तो ये अभी हम चालू करवाएंगे जल्दी ही, हमारा मैकेनिक थोड़ा बाहर गया हुआ है तो जल्दी चालू करवाएंगे। तो और ये हमारे फॉग लाइट के स्विचेस, ये हमारा इंडिकेटर का स्विच। और उसके बाद हम इसका आपको प्राइसिंग बता देते हैं। ये मेरे को पड़ा था 950 रुपये का, ये 750 रुपये का, ये 200 रुपये का, ये स्विच 350 रुपये का, ये 50 रुपये का, और ये मुझे पड़ा था 1200 रुपये का। ये स्पीकर पड़ा था 550 रुपये का, और ये पड़ा था मुझे 350 रुपये का। उसके बाद हमारा धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये हमारा टैंक, ये आपका एक मतलब जिसको बोलते हैं थाई पैड। ये थाई पैड हमने यहाँ पर 2 जगह पर लगाए हैं, क्योंकि ये हैंडल बार हमने अलग से लगाया है तो ये यहाँ पर लग के यहाँ पर स्क्रैचेस मार रहे थे। ये देखिए आपको शायद दिख जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया है कि अगर इस पर लगे तो इस पर लगेगा, टैंकी में कोई ज़्यादा खास वो असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये हमने ये कैप हमने ब्लैक कर दिया है, मैट ब्लैक। उसके बाद ये हमारा कस्टम बिल्ट फॉर सुमित एंड सुमिता। ये हमारा टैंक पैड बहुत ही मतलब वैसा टैंक पैड है, कार्बन फाइबर वाला, बहुत पुराना हो चुका था तो ये इसका ऊपर का लेयर हट चुका है, तो नया ऑर्डर किया है। वो लगाने के बाद फिर आपको दोबारा से एक वीडियो में दिखाएंगे। और उसके बाद ये हमारे क्या बोल सकते हैं इसको, थोड़ा स्टाइलिंग के लिए। और ये हमारा स्कल, जो स्कल एडिशन के लिए, स्कल एडिशन के ऊपर बना हुआ है ये गाड़ी, तो हमने यहाँ पर स्कल का एम्बलम लगा हुआ है। तो ये भी मेटल का है लेकिन ब्लैक कलर में है। और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर एक और थाई पैड, और ये देखिए यहाँ पर थाई पैड। तो ये पड़ा था मुझे 500 रुपये का, ये भी समथिंग 500 रुपये का। ये बहुत महंगे पड़े थे भाई, ये 1400 रुपये के 4, ये भी 1400 रुपये के 4, मतलब 1400 2800। और ये हमारा 650। और उसके बाद यहाँ पर टैंकी बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर कुछ अभी मैंने लिखवाया नहीं है, सोच रहा हूँ क्या लिखवाया जाए। उसके बाद ये हमारा बॉटल होल्डर, यहाँ पर बॉटल होल्डर आप बॉटल टांग सकते हो। तो ये हमको पड़ा था समथिंग 450 रुपये का। उसके बाद हमारा ये पीछे ये इंडिकेटर्स, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, ये देखिए पीछे की साइड में, देखिए 2 साइड में 2 इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर वही आगे वाला इंडिकेटर वाले ही हैं सेम। उसके बाद ये हमारा स्कल बैकलाइट, और यहाँ का एक गोल बैकलाइट ऑर्डर किया है, वो आने वाला है तो वो भी जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे एग्जॉस्ट, ये देखिए दोनों साइड में 2-2। ये कोई ज़्यादा ख़ास अच्छी कंपनी के एग्जॉस्ट नहीं है, नॉर्मल एग्जॉस्ट हैं, 400 500 रुपये के मिल जाते हैं। उसके बाद ये हमारे बैंड पाइप हमने हाथ से तैयार करवाया। ये बैंड पाइप के ऊपर जो हीट प्रोटेक्टर है ये ख़राब हो चुका है, काफ़ी पुराना भी हो गया है, और पैर वैर रखते रखते ये ख़राब भी हो चुका है, तो इसकी वजह से हमें ये नया लगवाना पड़ेगा। तो जल्दी हम उसको नया लगवाने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये व्हील कवर पीछे भी लगाया हुआ है। तो इसका बैंड पाइप की कॉस्टिंग हमें बनाने की पड़ी थी तकरीबन 2500 रुपये। एक एग्जॉस्ट हमको पड़े थे समथिंग 450 रुपये का, मतलब 450 500 ही मान लेते हैं, 500 2000 के चारों। और उसके बाद हमारा जो पीछे का स्कल बैकलाइट है ये हमको पड़ा था समथिंग 550 रुपये का। और ये हमारा स्ट्रिप लाइट ये 100 रुपीज़ का पड़ा था। तो ओवरऑल अभी फ़िलहाल तो बाइक में इतना ही काम हुआ है, और आगे हम बताते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम ब्रॉड टायर्स लगाने वाले हैं, थोड़े बड़े थोड़े ऑफ रोडिंग स्टाइल में। और ऑफ रोडिंग स्टाइल में नहीं तो फिर हम उसको प्रॉपर जो आपका रेसिंग भी नहीं, प्रॉपर जो क्रूजिंग टायर्स रहते हैं, जैसे आपके हार्ले डेविडसन फैट बॉय के या फिर इंट्रूडर के, तो वो वाले टायर लगाएंगे। इन दोनों में से कोई मतलब दोनों ही हम लगा के देखेंगे, और जो अच्छा लगेगा हम उसी को ही लगाएंगे। और उसके बाद हम इसमें करवाने वाले हैं
पूरे बॉडी पे कार्बन फाइबर रैप होने के बाद कार्बन फाइबर या फिर मैट, ये आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा अच्छा लगेगा। और बाकी यहाँ पर आपके जो विंड डिफ्लेक्टर्स रहते हैं वो हम बनवाने वाले हैं। तो अभी डिज़ाइन सब तैयार है, अब बस बनाने वाला, थोड़ा उसको टाइम निकालना पड़ेगा। वो अभी थोड़ा सा बिज़ी है, तो वो जैसे ही टाइम निकाल लेगा हमारे लिए उस दिन जाएंगे और विंड रिफ्लेक्टर इसका बनवा लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और चलिए इसका जाते जाते एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देते हैं। मेरे काफ़ी भाई लोगों को इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनना था, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। चलिए चालू करते हैं। एग्जॉस्ट साउंड ज़्यादा लाउड नहीं है एक्चुअल में, इसमें डीबी कलर भी लगाया हुआ है और ऊपर से चार साइलेंसर में डिवाइड होता है, तो साउंड ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। और साउंड एक्चुअली मुझे कम ही रखना था, क्योंकि गाना वाना बजाते हैं, स्पीकर सिस्टम है, तो एग्जॉस्ट साउंड सुनेंगे तो फिर स्पीकर का गाना नहीं सुनाई देगा। जब भी हमको मूड होगा कि हाँ हम लाउड एग्जॉस्ट लगाएंगे, तो बैंड पाइप रखा हुआ है, तो बैंड पाइप फिट करके ये और लाउड हो जाएगा। तो चलिए इसका साउंड सुनते हैं। जिसका आइडल साउंड है। तो चलिए थोड़ा रैप करते हैं। मतलब इतना भी कम साउंड नहीं है। ये आपका थोड़ा सा देखो रॉयल एनफील्ड है, थोड़ा सा तो लाउडनेस होगा ही, लेकिन ग्रोलिंग अच्छी है, थंप अच्छा है, यही चाहिए था मुझे एग्जॉस्ट में। और चलिए इसका थोड़ा सा, ये धूप है काफ़ी, तो अभी थोड़ा सा इसका लाइटिंग भी चेक करवा लेते हैं कि इसका लाइट एक्चुअल में और इंडिकेटर्स कैसे जलते हैं। तो हमने चालू किया, पहले आप हेडलाइट देख लीजिए, हेडलाइट का लुक कैसा आता है। ये देखिए हेडलाइट कुछ इस तरीके से जलती है, दो साइड में दो, और ये आपका ऑल टाइम रनिंग लाइट्स है। और चलिए हम पहले पार्किंग में कर देते हैं। ये पार्किंग स्विच एक्चुअली मेरा ये है, ये ख़राब हो चुका है, तो ये हमें चेंज करवाना पड़ेगा पूरा सेट, तो वो बाद में करवाएंगे। अभी हमने ये टेम्प्रेरी ये स्विच लगा रखा है इससे पार्किंग स्विच के लिए। तो सबसे पहले हम वो रेड लाइट जो यहाँ पर रेड ऑल टाइम रनिंग लाइट्स हैं वो जलाते हैं। ये देखिए ये ऑल टाइम रनिंग लाइट्स हैं, जो रेड कलर के हैं, आपको दिख रहे होंगे, ऑल टाइम रनिंग लाइट्स हैं। और इंडिकेटर्स चलाते हैं, ये देखिए। और ये भी देखिए, तो दोस्तों बाकी इसके जो लाइट्स हैं मैं वो आपको रात में चेक करवाऊंगा, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।